हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड पार्ट वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी बुक कक्षा 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं का। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसा क्वेश्चन नंबर 5, इन 3 क्वेश्चनों को देखते हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं। लगातार आपको समझ में आ रहा होगा, लगातार आपके पास में वीडियो पहुँच रहे हैं। चैनल को लाइक कर लें जिससे कि जो भी वीडियो आया आप तक सबसे पहले पहुँचे नोटिफिकेशन, और आप आसानी से उसका लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उनको क्या करना है, एक मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पूछा क्या, अधिकतम संख्या, और हम यहाँ एक नोट लगा देते हैं। यहाँ पूछा क्या है, अधिकतम संख्या, और हमने कहा था जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात, अर्थात एक छोटी से छोटी संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है जिसका सभी संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए। जिसका सभी संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो देखिए हमें काम क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी दी गई है, यहाँ दी गई है हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और छोटी टुकड़ों की संख्या आर्मी बैंड जो मार्च करना है वो सदस्य कितने हैं, 32 हैं। तो 616 बड़ी है 32 का, हमें क्या निकालना है, मैसे पे, अर्थात एचसीएफ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें वही काम करना है, एल्गोरिथम लगानी है। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से करते हैं। सबसे पहले 616 में लगाते हैं 32 का भाग लगाया हमने, यहाँ भाग है 19 बार, यहाँ आ गया 608, यहाँ बच कितना गया 8। 8 32 से छोटी संख्या है तो हमें काम करना होगा अपना जो करते आ रहे हैं वही। तो 616 मतलब कि भाज्य बराबर में हमें क्या करना पड़ता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये सूत्र लगाना है और भाज्य निकालना। मतलब भाज्य के बराबर ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर भाज्य 0 है तो ये भी 0 आना चाहिए, अगर ये 2 है तो फिर ये भी 2 आना चाहिए। तो 616 भाज्य हमारे पास में, भाज्य कितना है 32 गुणा 19, शेषफल कितना बचा 8, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना नहीं आया, 0 नहीं आया। जहाँ ये 0 आ जाए, रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाए, वहाँ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। दोबारा भाग लगाते हैं 32 में, भाग गया 4 से, या रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ भाज्य कितना 32 बराबर भाज्य कितना 8 गुणा 4 प्लस कितना 0, 8 चुके 32 बराबर 32, या रिमाइंडर कितना आ गया 0। अतः इन दोनों का हमें क्या करना था, एचसीएफ निकालना है। अधिक संख्या मतलब अधिक से अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी। तो अधिक से अधिकतम संख्या कितनी है हमारे पास में, लास्ट कितनी 8 है। तो 616 व 32 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8, और यही हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अब आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी, आसानी से क्वेश्चनों को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने पहले ही इस क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखो क्या कह रहा है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है।
हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट किया है थोड़ा सा पहले ही। हमने क्या किया, मानना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ 3m और 3m+1 के रूप में पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, b बराबर कितना मान लिया, ये 3 जो दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार उसको हमने b मान लिया, b बराबर 3, a बराबर 3। क्यों 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 माना, देखिए हमने माना ये 3 है, ये एक संख्या, ये क्यों है, और ये क्या है, r है, ये क्या है, r है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या है, शेषफल। तो निकाल लें हम, a बराबर 3q प्लस में r, 3q प्लस में r। अब r बराबर तो हम क्या मान सकते हैं, r बराबर तो 0 1 2 3 इस तरह से मान सकते हैं, 3 नहीं 2 तक मान सकते हैं, क्योंकि 3 तो संख्या ही है, तो 2 तक हमने मान लिया। यहाँ वर्ग दिया गया है तो हमने एक का भी वर्ग कर दिया, तो इस साइड में वर्ग कर दिया, 3a², तो 3 का हमने करा, तो ये हमारे पास में a², और ये आ गया हमारे पास में कितना दोस्तों, 9q²। कितना आ गया, 9q²। एक स्थिति खत्म, सेकंड स्थिति में हम क्या करते हैं, ये वाली स्थिति हमारे पास में ख़त्म हो जाती है, हम मान लेते हैं अतः, या 9 को हमने बाहर ले लिया, q², और q बराबर क्या है, m, ठीक है, q बराबर क्या आ गया, m, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है 9m, कितना आ जाता है, 9m। लेकिन हमें करना कितना है, केवल और केवल इतना ही ये करना था, केवल कितना करना था, इतना ही करना था। एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग पेज में समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से दिया गया है। न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m, तो हमने माना कि अनुस्वर, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर, इसको मान लेते हैं 3m, m+1 है, तो यहाँ कर लेते हैं, चूँकि a संख्याएं हैं, तो अंदर जाएंगी, भाग 3 का लगाना है, या हमने मान लिया q, या मान लिया r, तो हमें निकालना क्या है, भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में क्या आ गया, शेषफल। भाज्य यहाँ क्या है, a है, 3q प्लस में r, r बराबर 0 1 और 2 रखने पर, ठीक है। अतः a वर्ग भी है, वर्ग संख्या है, जब a वर्ग संख्या तो 1 का स्क्वायर, इधर किसका स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कर दिया। अतः q बराबर हमने क्या माना, m माना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्थिति। अब सेकंड स्थिति, कौन सी स्थिति, सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे हम, a² बराबर 3q प्लस में 1 का स्क्वायर रख दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, r में जोड़ते हुए चलना पड़ेगा आगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र लगा यहाँ पे, a² प्लस में 2ab प्लस का b², इस सूत्र से इसको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, खोल दीजिए, 3q² प्लस 2, 3q गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, इधर चलते हैं, करिए, 3q² प्लस, इसको करते हैं तो ये आ गया 3 दूनी 6, क्यों, प्लस 1 का स्क्वायर 1,
ये आएगा 9q² प्लस का 6q प्लस का कितना बच गया 1। इनमें से क्या ले लेते हैं कॉमन, इनमें से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने कितना 3 कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया 3q² प्लस का 2q और प्लस का बच गया 1। इसको हमने क्या मान लिया, चूँकि m बराबर 3q² प्लस में 2q तो 3m प्लस का 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाना चाहो आप तो इसमें आप ए बराबर जो 3q प्लस में r दिया गया है, r बराबर कितना रख सकते हो 2। तो यहाँ 3q प्लस में 2 आ जाएगा और a² बराबर में 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अगर आगे करना चाहो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आपको यहीं तक निकाल देना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम शॉर्ट लिस्ट आपको सीधा समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ घन दिया गया है, घन करने पड़ेंगे। तो हमें करना क्या है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है ए बराबर, ए तो संख्याएं रहेंगी, या 9m है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है, तो 3 का भाग 9 में चला जाता है। तो आसानी से हम b बराबर कितना मान लें, 3 मान सकते हैं। 3 या 9 आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरह से आ जाता है, 2 तक मिलता है, 3 तक नहीं दोस्तों, 2 तक मिलता है। तो जब हम इसके अंदर रखते हैं 3q प्लस में r के इस रूप में जब हम रखते हुए चलते हैं आगे, तो r की जगह जब 0 रखते हैं तो ये संख्या आती है, जब 1 रखते हैं तो ये आ जाती है, और 2 रखते हैं तो ये आ जाती है। इनकी क्यूब कर देंगे सभी की इस तरह से। 3 का क्यूब किया 27, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे। ये जो अंदर बचा हुआ है ये बचा, इसको क्या मान लेंगे m, तो 9m हो जाएगा। ये हमारे पास में इस तरह से वापस आ गया, सिद्ध हो गया। इसमें क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, यहाँ भी क्यूब कर देंगे, यहाँ भी क्यूब कर देंगे। क्यूब करने का सूत्र ये होता है इस तरह से, a प्लस बी की क्यूब का, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab प्लस में ab। ठीक है, इन सूत्र के अनुसार इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे पूरे को। यहाँ खोलेंगे तो 9 तिया 27 प्लस 1, यहाँ 9q, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये होगा 27q। यहाँ 1 बचा, इसे 1 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ 9 इनमें से कॉमन लिया हमने, कितना आ गया 9, 9 तिया 27, और यहाँ होगा कितना 27 दोबारा से, यहाँ 9q हो गया। ये पूरी संख्या इसमें कॉमन, ये जो संख्या बची हुई है अंदर, बाहर अकेली एक संख्या लेंगे। ठीक है, जो बाहर लेंगे जो अकेली एक संख्या, इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 9m प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9q प्लस 2 का करना है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, एक बार 2 बार आसानी से जब वीडियो को देखोगे आप और आसानी से क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में, जिससे कि हमें इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश होती रहे और आपको आसानी से समझाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, अधिक से अधिक परसेंटेज बढ़ाने को मिलेगा 10th क्लास के लिए। धन्यवाद दोस्तों।